यह कहानी एक क्रूर सांप की है जो पंचतंत्र पर आधारित है। इस कहानी में आगे क्या होता है, आप लोग वीडियो के साथ बने रहें और देखें कि सांप की सजा कैसे दी जाती है और उससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है चिड़िया को। एक जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर घोंसला बनाकर एक पंछी का जोड़ा रहता था। उसी पेड़ के खोल के तले में नीचे एक दुष्ट सांप रहा करता था। वह हर वर्ष मौसम के टाइम में दोनों अंडे देते और अगर कहीं खाने के लिए जाते तो वह दुष्ट सांप जाकर के खाना खा जाता था, यानी कि उसका अंडे खा जाता था। इस प्रकार 2-3 बार बीत जाने के बाद चिड़िया लोगों को मन में दुखी होता है। वो लोगों को उपाय कुछ नहीं मिलता। फिर उन लोग सोचता है क्यों ना हम लोग घोंसला बदल लें। ना चाहते हुए भी फिर भी उन लोगों ने एक बार और उस घोंसले में अंडे दिए और खाना खाने के लिए बाहर निकल पड़े। जैसे ही वो लोग बाहर जाते हैं, दुष्ट सांप ऊपर आता है और कुंडली मारकर बैठ जाता है और वह बड़े इत्मीनान से बैठ करके उसके अंडे को खाने लगता है, क्योंकि वह दूसरा और कहीं जाता नहीं। वह केवल उसी पंछी के अंडे को खा करके जीवन यापन करता है। उसे जरा से भी दया नहीं आती। वह फिर से अंडे को खा करके आराम से नीचे उतर जाता है और उसी पेड़ के जड़ में एक खोल रहता है, उसी में आकर के बैठ जाता है। तभी पक्षियाँ उसे यह करते हुए देख लेती है और वह सोचती है कि अब क्या करें और वह रोने लगती है। तभी एक पक्षी दिमाग लगाता है। वह अपना घोंसला को पेड़ के तने के बिल्कुल ऊपरी हिस्से में अपने ले जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि सांप को बाज से दुश्मनी है। अगर वह ऊपर आकर के मेरे बच्चों को या अंडे को खाया तो वह बाज उसे खा जाएगा। इसीलिए दोनों ने पिंजरे को सबसे ऊपर लिया और वह अपने अंडे भी दिए। वहाँ तो बहुत अच्छा बीत रहा था। उसने दोनों अंडे भी दिए और उससे बच्चे भी निकले, पर इस बार सांप से खतरा नहीं था। उन लोग सोचा सांप से खतरा टल गया है। बच्चे थोड़े बड़े हो चुके थे। फिर वो लोग एक दिन खाने के लिए निकलते हैं। तभी इधर सांप को भी लगता है कि घोंसला उन लोगों ने कहीं ले गया है, लेकिन उसका मन में शक था, क्योंकि दोनों चिड़िया वहीं पेड़ पे आके बैठता था। इधर चिड़िया लोग खाना खाने के लिए निकल पड़ती है और सांप भी ढूंढते ढूंढते उसके बच्चे तक पहुंच जाता है और उसके बच्चे को खा जाता है। और थोड़ी देर वहीं बैठने के बाद वह फिर से अपना पेड़ से नीचे उतर करके खोल में रहने लगता है। इधर जब चिड़िया लोग आती है तब उसने अपने बच्चे को नहीं पा करके उसे बहुत दुखी होता है। उसने देखा कि चिड़िया की छोटे छोटे पंखुड़ियाँ वहीं पे पड़ी है। तभी उन लोगों ने सोच लिया कि शायद उस दुष्ट सांप ने फिर से मेरे बच्चे को खा लिया। अब इन लोगों को दुख हुआ। इन लोग सोचने लगे कैसे क्या किया जाए। तभी एक चिड़िया ने कहा, मेरा दोस्त लोमड़ी है, उससे कुछ तरकीब लिया जाए तब कुछ निकलेगा, धैर्य रखो। एक चिड़िया अपने दोस्त लोमड़ी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तभी एक वहीं बैठी रहती है और वह ढूंढते ढूंढते बहुत दूर जाने के बाद उसे अपने मित्र लोमड़ी दिखाई देता है। वह लोमड़ी के पास आता है और उसे अपने बीती सारी कहानियाँ के बारे में बताता है। लोमड़ी उसे एक उपाय बताता है। वह सुन करके बहुत खुश होता है और वह चला जाता है। इधर पहले से एक बैठी चिड़िया थी। उसे आकर के दूसरा चिड़िया कहता है कि मुझे लोमड़ी दोस्त ने ऐसा ऐसा कहानी बताया है, इस तरह से करना होगा तब सांप से छुटकारा पा सकते हैं। दोनों सुन करके बहुत खुश होते हैं और वह दोनों वही तरकीब को अपनाने के लिए सोच लेते हैं। इधर एक किसान की 2 बेटियां छोटी छोटी चीजों से कुछ खेल रही होती है और किसान बगल में लकड़ी का डंडा लिए बैठा रहता है। तभी अचानक से वहाँ एक चिड़िया आती है, कुछ छोटी चीज लेकर भाग जाता है। किसान उसके पीछे डंडा लिए दौड़ने लगता है उसे मारने के लिए। तभी वह चिड़िया जाते जाते सामान को सांप के बिल में गिरा देता है। किसान वह सामान लेने के लिए रुकता है और वहाँ सांप देखता है। सांप को उसने मार डालता है और वह सामान लेके चला जाता है। इधर चिड़िया भी खुशी खुशी रहने लगे और किसान भी अपना छोटा सा सामान लेके चला जाता है। अगर आप लोगों को ऐसी वीडियो अच्छी लगती है तो यहाँ सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।